हेलो फ्रेंड्स, एसबीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार। आज मैं क्लास 10th का दोस्तों बहुपद पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों बहुपद बड़ा ही मजा आएगा, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, आपको मैथ से डर लग रहा है, ठीक है ना, एक बार मेरा बहुपद जो है क्लास 10th का बहुपद पढ़ लीजिए। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, तो आप लोग मेरा वीडियो कभी नहीं देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मेरा आदत है, कभी भी मैं पढ़ाता हूँ तो बड़ा बेसिक से पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है। कहा है कि यहाँ पे मेरे प्यारे लोग सभी तरह के विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं। बहुत का जो है बेसिक क्या होता है दोस्तों, कमज़ोर होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 2x प्लस 5x² अगर लिखे, ठीक है, कहा जाए, बताइए ये बहुपद है। 2x प्लस 5x², ये बहुपद है दोस्तों, बिल्कुल ये जो है बहुपद है, ठीक है दोस्तों। अब हम बहुपद के प्रकार की अगर हम बात कर ले, ठीक है दोस्तों, बहुपद के प्रकार कहा, बहुपद के प्रकार, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आप लोग बहुपद जो है बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x की बात करें, कितना दोस्तों, 2x की बात करें, या y² की बात करें, या 5xy की बात करें दोस्तों, ये जो है कैसा बहुपद है, ठीक है दोस्तों। ये जो है एक पदी बहुपद है। कैसा बहुपद है ये, एक पदी बहुपद है। कैसे एक पदी बहुपद है, देखिए इसमें कितना पद है, देखिए एक ही पद है, 2x है, इसमें y² है, इसमें 5x, कितना पद है, एक ही पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है दोस्तों, ठीक है। ये कैसा बहुपद है, तो एक पदी बहुपद है। कैसा बहुपद दोस्तों, एक पदी बहुपद है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 6 की अगर बात करें कि ये बहुपद है, तो ये बिल्कुल बहुपद है। ये किस प्रकार का बहुपद है, ये कैसा बहुपद है, तो इसमें पद गिन रहे हैं दोस्तों, 1 2 3, टोटल इसमें 3 पद है दोस्तों। इसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद है। कितना पदी दोस्तों, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। 2x² प्लस 5x प्लस 6 कैसा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम 5x² प्लस अगर 9 लिख दे, ये कैसा बहुपद है, तो आप बोलिएगा द्विपदी बहुपद है। कैसा है, देखिए ना, एक पद और एक पद, ये कैसा बहुपद है दोस्तों, द्विपदी बहुपद है, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पर लिख दे 5x² प्लस 9xy प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, ऐसा अगर लिख दे 1 2 3 4, ये 4 पदी बहुपद को कहेंगे बहुपदी बहुपद है। कितना दोस्तों, अधिकतम अगर 4 रहे, एक पद रहे तो एक पदी बहुपद, 2 पद रहे तो द्विपदी बहुपद, त्रिपद रहे तो त्रिपदी बहुपद, अगर 3 से ज़्यादा है दोस्तों तो उसको हम बहुपदी बहुपद कहेंगे। कैसा बहुपद है, तो बहुपदी बहुपद है। चलिए अब हम जो है घात के आधार पर बहुपद को हम जान रहे हैं कि घात के आधार पर किस प्रकार बहुपद होता है। हेलो फ्रेंड्स, घात के आधार पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर हम घात समझते हैं आप लोग, घात अगर हम यहाँ पे 5x लिखे दोस्तों, ठीक है, अगर यहाँ पर हम 5x² लिखे, ठीक है, तो इस पे पावर सबसे ज्यादा कितना है, तो पावर इस पर सबसे ज्यादा 2 है, तो कहेंगे इसको द्विघाती बहुपद है। क्या घाती दोस्तों, इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद है, ठीक है। दो घात वाली बहुपद क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर दूसरा नंबर पर अगर हम दोस्तों बात करें, यहाँ पे अगर यहाँ पे 5x लिख दे, क्या लिख दे दोस्तों, 5x लिख दे, तो आप ही बताइए इसका घात कितना है, बिल्कुल सही। अगर कुछ नहीं तो इसका घात कितना है दोस्तों, 1 है, तो इसको कहेंगे एक घातीय बहुपद है। इसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद है, ठीक है। इसको कहेंगे एक घातीय बहुपद है, ठीक है, एक घातीय क्या है दोस्तों, बहुपद है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक घातीय बहुपद को कहते हैं, तो एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या दोस्तों, बताइए, इसका ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रैखिक बहुपद, ये जो है इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक घात वाले बहुपद को जो है रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है।
चलिए ये एक और क्वेश्चन में मेरे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम सिर्फ 5 लिख दे दोस्तों, क्या लिखे, सिर्फ हम 5 लिखे, अगर इसकी बात करें हम, ये कितने घात का बहुपद है। देखिए ये अचर संख्या है दोस्तों, ठीक है, ये 5 जो है ये अचर संख्या है। अगर 5 की बात करें तो ये जो है अचर संख्या, ये शून्य घाती बहुपद है। कैसा दोस्तों, ये जो है शून्य घाती बहुपद है, इस पे कोई घात नहीं है, ये शून्य घाती बहुपद है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ संख्या दे देगा, पूछेगा ये कैसा बहुपद है, ये जो बहुपद है ये शून्य घाती बहुपद है। अगर हम बात करें, अगर हम मान लीजिए इस प्रकार लिखे, ठीक है, 2x² + 5x³, ये अगर पूछा जाए ये कैसा बहुपद है दोस्तों, तो इसमें जो है अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है दोस्तों, ये त्रिघातीय बहुपद है। कितना घातीय बहुपद है, ये जो है त्रिघातीय बहुपद है। कैसे कहा है कि इसमें जो है सबसे अधिक पद कितना है, 3 है, इसलिए इसको हम कहेंगे 3 घातीय बहुपद है या त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। अगर पावर 4 दे दे तब क्या करेंगे, तो उसको कहेंगे चतुष्घातीय बहुपद या उसको बहुघाती बहुपद कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर 4 रहे 1 2 3 तो ठीक है, अगर 4 उसमें डाल दे तो उसको हम बहुघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब अगर पूछा जाए इसमें कितना पद है, तो आप लोग बोलिए पद बता रहे हैं, पद 1 2, ये द्विपदी बहुपद है। अगर हम पूछे इसमें घात के आधार पर कैसा बहुपद है, तो आप बोलिएगा त्रिघातीय बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है दोस्तों, 3 घात है। अब हम गुणांक की बात कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो है बहुपद के गुणांक की बात करेंगे दोस्तों। देखिए किस प्रकार हम इसमें जो है क्या ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 2x² + 5 दे देगा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि x² का गुणांक बताइए दोस्तों, इसमें क्या पूछ लेता है, x² का गुणांक बताइए। तो आप ही बताइए x² का गुणांक किस संख्या से है, 2 से है, बिल्कुल सही। तो 2x² + 5 में x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अगर 5x² + 6y³ + 5 में अगर x² के गुणांक पूछे दोस्तों, किसका दोस्तों, x² का गुणांक पूछे तो कितना होगा, x² गुना किससे है, 5 से है, इसीलिए x² गुना यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 5। अगर y³ का गुणांक पूछे दोस्तों, y³ का गुणांक कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा y³ का गुणांक पूछ रहे हैं, y³ का गुणांक अब भी हम बताते हैं कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जो है बड़ा बेसिक चीज था, केवल ये जो है 9th का चीज था, ऑब्जेक्टिव 10th में जो है पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों को मेन मुद्दा पे 2.1 पे आ रहा हूँ दोस्तों, कि 2.1 को हम देखिए ना चुटकी में ऐसे समाप्त कर देंगे इसको, ठीक है, कुछ नहीं है 2.1 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में शून्यक एवं घातों की संख्या को व्यक्त करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में शून्यक बताना है और घातों की संख्या बताना है दोस्तों। आप ही बताइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें देखिए इसको हम जो है इस लाइन को x अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाला को y अक्ष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो x अक्ष को जितना बिंदु पे काटेगा ना दोस्तों, x अक्ष को कोई रेखा जितना बिंदु पे काटेगा उतना ही क्या होगा दोस्तों, उतना घात होगा या उतना शून्यक होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें शून्यक और घात की संख्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को बड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए हमको y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमको x अक्ष से मतलब है, ठीक है। x अक्ष को बिंदु कितना बिंदु पे काट रहा है, तो आप लोग बोलिएगा x अक्ष को तो एक बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पे काटा है, तो इसमें बताइए तो शून्य कितना होगा दोस्तों, पहला का आंसर कितना हो जाएगा, पहला जो है शून्य कितना होगा बताइए, शून्य पहला होगा 1, कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अगर इसमें घात पूछा जाए कितना घात, तो 1 घातीय होगा दोस्तों, कितना घातीय होगा, 1 घातीय, ठीक है। घात का मान भी जो है घात कितना होगा, इसमें घात भी 1 होगा, ठीक है। और 1 घात वाले को रैखिक कहा जाता है, रैखिक समीकरण कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ हमको एक्स देखना है दोस्तों, एक्स अक्ष को कितना बिंदु पे काट रहा है, ठीक है। एक्स अक्ष को जो है यहाँ पर भी एक ही बिंदु पे काटा है, एक ही बार ना काटा है, एक बार ही काटा है। यहाँ पे भी जो है घात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी है जो घात बराबर 1 हो जाएगा और शून्य कितना होगा, देखिए जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा, ठीक है। तो इसका शून्यक भी कितना होगा दोस्तों, इसका जो शून्यक होगा, शून्यक भी कितना होगा दोस्तों, शून्यक भी एक ही होगा, इसका शून्यक भी एक ही होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमको y अक्ष से कोई मतलब नहीं, x अक्ष को देखना है दोस्तों। x अक्ष को कितना बिंदु पे काट रहा है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे काट दिया और एक यहाँ पे काट दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें शून्य कितना होगा बताइए, बिल्कुल रमेश जी सही बोल रहे हैं आप, इसका जो है शून्यक 2 होगा। इसलिए 2 होगा क्योंकि x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। जब शून्यक 2 तो घात भी कितना दोस्तों, यहाँ पे इसका घात भी जो है घात बराबर कितना होगा, 2 होगा, इसका घात भी जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन जीता जागता उदाहरण आपके लिए छोड़ दिए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको एक चीज़ विश्वास नहीं होगा, देखिएगा 2.1 एक्सरसाइज 2.1 दोस्तों आपका समाप्त हो गया। पार्ट 2 आप लोग कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 भी लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। 2.1 एक्सरसाइज बहुपद का आपका समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।